परम जी वचन विरोधी को कहना, वाह रे हिंदू, वाह रे पटेल। लोग सेंट मेरी के चर्च में जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं, क्यों नहीं रोक पा रहे हो? 1993 नवंबर 28 को परम जी यह वचन डॉक्टर अजीत को और एक अन्य पिथ्यवाई प्रचारक को बोले थे। हम दोनों गांवों में परम योग क्लास, पिथ्यवाई क्लास लेने गए थे, तो कुछ सद्धर किसान ने यह पिथ्यवाई विद्या का विरोध किया। कोई उस समय तो क्लास अच्छी तरह से हो गया, उनको बुद्धिपूर्वक शांत कर दिए गए, लेकिन परम जी के आगे फिर बात की कि ऐसे पिथ्यवाई शक्ति का कुछ पटेल विरोध करते थे। तब परम जी यह वाक्य बोले थे, और यह वाक्य परम जी इसीलिए बोले कि परम जी को पता भी था कि लोग उमरगाम यात्रा का भी विरोध करेंगे। तो परम जी ने पीडीएमी साहित्य स्वयं लिखा 2004 जुलाई में। उसमें स्वयं परम जी ने कहा है, लिखित आदेश दिया है कि उमरगाम पीडीएमी स्थलों की यात्रा करो। तो वहाँ परम जी ने कुंभ शक्ति भी रखी है। वहाँ परम जी को याद करके परम जी को साष्टांग करो, पीडीएमी स्थलों के दर्शन हेतु जाओ। ऐसा लिखकर परम जी ने जो 8 पीडीएमी स्थल हैं उनके लिस्ट भी लिखे हैं। तो परम जी के हाथ से उमरगाम और सूरत महान हो गए कि परम जी ने अपने साहित्य में ये दोनों स्थलों का जिक्र किया। और अंतिम पेज पर परम जी ने ये भी लिखा कि प्रति 12वां साल पीडीएमी कुंभ उमरगाम समुद्र किनारे मनाओ, वहाँ समूह में पितृवाई करो। डॉक्टर अजीत तो वीडियो क्लास देखने के लिए समय बहुत कम मिलता है। डॉक्टर अजीत अपने भी वीडियो क्लास प्रायः नहीं देखते हैं और अन्य का भी नहीं देखते हैं। समय ही नहीं होता है तो अगर समय हो तो लोग टेलीग्राम में प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब नहीं दूं, या अन्य मेरा काम होता है तो उसका जवाब नहीं दूं, और मैं समय पर 11 से आसपास सो नहीं जाऊं। लेकिन डॉक्टर के शिष्य अन्य लोगों के वीडियो क्लास अटेंड करते हैं तो वे कहें कि कुछ लोग उमरगाम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। तो पिथ्यवाई के 11 वाक्य बोलने से काम हो गया, तो अब 10 से अधिक काम बन गए। फिर परम जी कट्टर हैं, तो कट्टर हैं तो परम जी का आदेश का पालन करना है। तो परम जी का आदेश दिया, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, उमरगाम जाना ही पड़ेगा। परम जी ने कहा है कि जो परम जी ने मेरे इतने काम बनाए और वो परम जी ने लिखकर आदेश दिया है, उसका पालन मैं न करूं तो मैं काहे का कट्टर? वाहरे पिथ्यवाई करता, वाहरे कट्टर। लोग चर्च में जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, और कुछ पिथ्यवाई करता उमरगांव की यात्रा करते हैं और वहाँ लाइन लगाते हैं, तो उस पर लाइन पर और उमरगांव की यात्रा पर बहसबाजी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही परम जी ने यह वाक्य बोले होंगे। और परम जी को सब मालूम होता है, इसीलिए परम जी ने यह साहित्य लिखना पड़ा। बाकी परम जी की वाणी ही वेदवाणी है। बोले हैं परम जी की मेरी वाणी ही वेदवाणी है, तो आदेश दे दिया होता तो भी चलता, लेकिन फिर भी परम जी ने साहित्य लिखा, पीडीएमी साहित्य। तो सीधा था कि परम जी को पता था कि आगे कुछ पिथ्यवाई करता ही, प्रचारक ही इसका विरोध करेंगे।
और डॉक्टर अजीत अन्य के शिष्य भी वहाँ उमरगांव यात्रा करने के लिए आते हैं, तो उनको यही कहते हैं कि पैसे अपने गुरु को दें, क्लास अटेंड करो, क्लास तो परम जी का है, डॉक्टर अजीत का नहीं है, पीछे शक्ति परम जी की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। तो पैसे अपने गुरु को ही दीजिए। और डॉक्टर अजीत किसी के शिष्य को भी मेरे में आ जाओ, वहाँ नहीं जाना, ऐसा बोलते ही नहीं है। ये सभी भक्त परम जी के हैं, कोई व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्ति के तो है नहीं, डॉक्टर जी तो है नहीं। तो अतः उमरगांव की यात्रा करने में कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, बिना हिचक उमरगांव की यात्रा कर सकते हैं और प्रेमी स्थल के दर्शन का लाभ ले सकते हैं और उमरगांव की कुंभ भूमि का लाभ ले सकते हैं। और परम जी के पावन चरण कई बार वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उमरगांव तो तीर्थ भूमि है, पवित्र भूमि है। भारत में पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थल हैं उनसे कई गुना पवित्र स्थल उमरगांव है। अतः सभी को उमरगांव की यात्रा करने का निमंत्रण है और उमरगांव की कुंभ शक्ति का लाभ लेकर और परम जी के आदेशों का पालन करके अधिक पीठई शक्ति प्राप्त करके अपनी अधिक इच्छाएं पूर्ण करने का आमंत्रण है। फिर भी जो कोई निंदा करते हैं तो वो जाने और परम जी जाने। हमें फक्त हमें क्या करना है उससे मतलब है, लोग क्या करते हैं उससे डॉक्टर जी को कोई मतलब नहीं है। तो हमें अधिकतम लोगों को पित्त शक्ति की जानकारी देना है और उससे होते हुए लाभ की सूचना देना है। और जो भी उमरगांव आए हैं और जिनको लाभ हुआ है वे भी अपना प्रचार ठीक से करें और खूब लोगों को उमरगांव लेकर आवें। आपको लाभ होगा और जो भी यात्रा करेगा उसको भी लाभ होगा। तो सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा।